जय यीशु। और एक बार आपका हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। और प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आप सभी को अनुग्रह प्रदान करे। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आप सभी को संभाल कर रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, मेरी ये प्रार्थना है। मेरे भाई मेरी बहन, एक बार प्रभु यीशु समुद्र में अपने शिष्यों के साथ नाव में थे। नाव शिष्य लोग चला रहे थे और यीशु दुम्बाल में तकिया लगाकर सो रहे थे। और जब नाव चलाते चलाते समुद्र में तूफान उठा, हवा चलने लगी जोरों से, तूफान उठने लगा, आंधी चलने लगी। तो शिष्यों ने सोचा कि हम समुद्र में जाल डालते रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस है। उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश के बावजूद भी समुद्र का पानी उस नाव में घुसने लगा। और जब उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी नाव में घुसता चला जा रहा है और अब उनके बस की बात नहीं रही है, तो उसके बाद वो यीशु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुवर हम डूब रहे हैं, आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है। और यीशु जाग गए और यीशु बाहर आए और उन्होंने समुद्र को डांटा और आंधी से कहा कि शांत हो, थम जा। और उसी समय आंधी शांत हो गई, तूफान थम गया, समुद्र भी शांत हो गया। और शिष्य ये देखकर बोल उठे, आखिर ये कौन है? समुद्र और तूफान भी इसकी आज्ञा मानते हैं। बहुत एक अच्छी घटना, एक सिखाने वाली घटना कि यदि यीशु हमारे जीवन में जागृत नहीं है या यीशु हमारे जीवन में नहीं है, तो उस समय हमारे जीवन में क्या हो सकता है। एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाती है। अगर आपको टाइम लगे तो इस घटना को पढ़िए। मत्ती के सुसमाचार में भी है, मार्कुस के सुसमाचार में भी है, लूकस के सुसमाचार में भी आप पढ़ेंगे। तो प्रभु जब जाग गए, उन्होंने डांटा और सब कुछ शांत हो गया, थम गया। क्या आपके जीवन में भी ऐसे तूफान हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसे समुद्र की लहरें उठ रही हैं जो आपको डुबाई जा रही हैं? क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं? आपको ऐसा लगता है कि अब डूब ही जाएंगे, अब तो कुछ हो नहीं सकता। एक काम करो, यीशु को बुलाओ, यीशु को बोलिए, यीशु आइए, हम डूब रहे हैं, हमें बचाइए यीशु। मैं इस परिस्थिति में डूबता जा रहा हूं, मैं इस पाप में डूबता जा रहा हूं, मैं इस सिचुएशन में गहरा धंसता जा रहा हूं, मुझे बचाइए। और जब यीशु आएंगे सब कुछ शांत हो जाएगा। चलिए एक गीत गाते हैं। ये गीत सादरी में है और जो झारखंड से लोग हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मुझे देख रहे इस समय, उड़ीसा से हैं, वे लोग समझेंगे। लेकिन बहुत सिंपल गीत है, आप जो हिंदी जानते हैं वो भी समझेंगे कि जीवन रूपी मोर डूंगा है, पाप रूपी समुद्र मांझे, हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तू लेके चले। यानी हम कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन की कश्ती को तू लेकर चले। चलिए आइए मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं और प्रभु की महिमा करें। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मांझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मांझे। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला, प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुद्र मांझे। गाएं, जीवन रूपी मोर डोंगा है,
समुंदर माझे, हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटे का, कैसे जाबू से पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। गहरा समुंदर माझे डोंगा मोर छोटे का, कैसे जाबू से पार। पानी के हलचल से डोंगा हिलेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चला मने डोंगा में जात रहे, आंधी तूफान आइला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। जेखन तोर चला मने डोंगा में जाते रहे, आंधी तूफान आइला। संकट के समय में शांति देवेला प्रभु तो लेके चला। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। गाएंगे साथ में, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके। एक और बार मिलकर, जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। जीवन रूपी मोर डोंगा है, पाप रूपी समुंदर माझे। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। हिलेला डुलेला डर लगेला प्रभु तो लेके चला। प्रभु तो लेके चला, प्रभु तो लेके चला। मेरे भाई मेरी बहन, जब प्रभु हमारे जीवन को लेकर चलता है, जब प्रभु हमारे जीवन की इस नाव को लेकर चलता है तो बड़ा आनंद है। जब प्रभु हमारे जीवन की इस नाव में होता है तो बड़ा आनंद है। शिष्यों के अंदर मैं सोचता हूं, जब यीशु ने आंधी और तूफान को शांत किया, समुद्र को शांत किया, और जब शिष्यों ने ये देखा, मैं समझता हूं कि वे मन ही मन बड़ा आनंदित हुए होंगे। बड़ा उनको अचंभा हुआ होगा, असमंजस में पड़ गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आप जानते हैं, कई लोग ऐसे असमंजस में पड़ते हैं जब प्रभु के कामों को देखते हैं, दांतों तले उंगलियां चबा लेते हैं। ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ। यही तो प्रभु का काम है, यही तो प्रभु की शक्ति है, यही तो प्रभु का निरालापन है। आप बाइबल में पढ़ेंगे,
आप दांतों की तले उंगलियां दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और ये कहेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ? लाल समुद्र दो भागों में कैसे विभाजित हो गया? कैसे 40 साल तक मन्ना बरसा? कैसे चट्टान ने पानी दिया? ओ, प्रभु के साथ रहेंगे तो यह आपके जीवन में भी होगा, यह आपके जीवन में भी अवश्य होगा, आपके साथ भी अवश्य होगा। मैंने अपनी आंखों से कितने ही चमत्कार देखे, कितने ही लोगों को ठीक होते देखा, कितने अद्भुत अद्भुत काम देखे, कैसे कैसे लोगों को प्रभु ने कहां कहां पर पहुंचा दिया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और प्रभु की हमें स्तुति करनी चाहिए, इन कार्यों को देखकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, उसके भले कामों को देखकर उसकी स्तुति करो। क्या रह जाएगा ना, प्रभु की स्तुति किया करो, क्या रह जाएगा? एक दिन मर जाएंगे और अगर हमने बुरा किया है तो हम नरक जाएंगे, अच्छा किया है तो स्वर्ग जाएंगे, वहां भी जाकर स्तुति करना है। इसलिए एक बहुत सुंदर और गीत है कि एको दिना उड़ी चली जाबो दैया हाय रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दैया हाय रे हाय। कुछ लोगों को इस माटी पर बड़ा गुमान है, ओह मैं बहुत सुंदर हूं, मैं तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा हूं, मेरा शरीर देखो, बड़ा गुमान है। नहीं नहीं मेरे भाई, ये जीवन की हकीकत है और बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मर जाओगे, तुम मर जाओगे। अच्छा, मैं तुम्हें आपको गा के सुनाता हूं। एको दिना उड़ी चली जाबो दैया हाय रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दैया हाय रे हाय। फिर से एको दिना उड़ी चली जाबो दैया हाय रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दैया हाय रे हाय। ना लेबो सोना रूपा मोतिया, ले जाबो अपन जीवन बतिया। हाँ, सोना रूपी चांदी रूपी कुछ नहीं ले जाएंगे। फिर से कहूं, ना लेबो सोना रूपा मोतिया, ले जाबो अपन जीवन बतिया। एको दिना उड़ी चली जाबो दैया हाय रे हाय, सुंदर काया माटी में मिल जाबो दैया हाय रे हाय। तो एक दिन चले जाएंगे, एक दिन ये जीवन उड़ जाएगा, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा, सब यहीं रह जाएगा। तो इसलिए प्रभु से डर कर, प्रभु के भय में जीवन बिताना चाहिए। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, यीशु के पवित्र लहू से शुद्ध हो जाने के लिए प्रार्थना करें। वो कीमती लहू, मूल्यवान लहू, उस लहू से धुल जाएं, आपके पापों के लिए क्षमा मांगे। यदि आपने पाप किया है, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर यीशु, मैं नरक जाना नहीं चाहता। प्रभु मेरा कोई पाप मुझे नरक में ना ले जाए, मुझ पर दया कर प्रभु जी। प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुझे कोई चोट ना दूं, मैं तुझे घायल ना करूं, मैं प्रभु जी ऐसा कोई काम ना करूं जिससे तुझे दुख हो। प्रार्थना करें, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर यीशु, मुझ पर दया कर यीशु, मुझ पर दया कर। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। प्रभु इस समय आपके पवित्र लहू से धोकर इन लोगों को शुद्ध कर। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं इस समय। ओ प्रभु, तेरा पवित्र लहू इस समय इस जगह पर बहने दे। जितने भी लोग मेरे साथ इस समय ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, उनको तेरे पवित्र लहू से इसी समय धुल जाने दे, धुल जाने दे, धुल जाने दे, धुल जाने दे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। धोइए प्रभु, धोइए धोइए धोइए, इनके पापों को क्षमा कर। ओ प्रभु जी, इनके शरीर को धो के शुद्ध और पवित्र कर। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। जब मैं आपके लिए एक गीत गाऊंगा आप प्रार्थना करते जाना। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने दुखों मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। दुखों मेरे वो उठा लिया, अपराधों के कारण वो घायल हुआ। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। उसी मूल्यवान रक्त की कीमत पर इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु युवक युवतियों के लिए, जो युवक युवतियां इस समय प्रभु मेरे साथ जुड़े हैं। ओ प्रभु, इनके शरीर मन आत्मा को धो देना, बच्चों को धो देना प्रभु जी, बुरी आदतों में फंसे लोगों को धो देना प्रभु जी। Let there be mighty anointing, mighty
पावर, माइटी हीलिंग्स यीशु के पवित्र लहू के द्वारा। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, ईसा का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है। The blood of Jesus cleanses us from every sin. प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, इन लोगों को धो प्रभु जी, इन लोगों को धो। तेरा पवित्र लहू इस समय इन पर उतरे, तेरा पवित्र लहू इस समय इन पर उतरे, इस समय इन पर उतरे, इस समय इन पर उतरे। तेरा पवित्र लहू इस समय इन पर उतरे, इन्हें शुद्ध करे, पवित्र करे। इसी समय प्रभु जी, जिनके शरीर में एलर्जी है, किसी तरह का घाव है, किसी तरह का किसी भी प्रकार का शरीर में कीटाणु है, यीशु के पवित्र लहू की कीमत पर इसी समय खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जिन लोगों के अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, आए गंदी आत्माओं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं यीशु के नाम पर, इसी समय आदेश देता हूं, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर है। गंदी दुष्ट आत्माओं बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर यीशु के नाम पर। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। बंधन टूटे, बंधन टूटे, बंधन टूटे, हर प्रकार की शैतान का बंधन टूटे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्यों को समाप्त कर दे। प्रभु हर शैतान के कार्य को समाप्त कर, समाप्त कर। लेप्रोस बहांदा राखश बहेरे बहे। काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, काफी है वो मेरे गुनाह धोने के लिए, जो क्रूस से लहू बहा मेरे लिए। We thank you, Lord. We love you, Lord. धन्यवाद यीशु। Thank you for your presence, Lord. मेरे भाई मेरी बहन विश्वास करें, प्रभु ने आपको छुआ, प्रभु ने आपके पवित्र लहू से धो के शुद्ध और पवित्र किया। हमेशा यीशु को साथ लेकर चलिए। बाहर जाते समय, अंदर आते समय, कहीं भी आप जाएंगे, यीशु को साथ लेकर चलें, नहीं तो आंधी तूफान हमको डुबा ले जाएंगे। यीशु को साथ में पुकार कर चलना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, अपने पति के लिए प्रार्थना करना, पत्नी के लिए प्रार्थना करना, और उस ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ देना। प्रभु आप सभी को आशीष दे, उसका पवित्र लहू आपको संरक्षण दे। और अगर आपकी कोई भी प्रार्थना, निवेदन है, गवाही है, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके हमें बता सकते हैं। प्रभु आप सबों को अनुग्रह प्रदान करे। जय यीशु।